everyone, this is Anjali and welcome back to the channel. So guys, basically here I'm back again with the video for my class 10th graders and in this video basically we are going to cover your doubts जो कि आप लोगों ने पूछे थे मुझसे. So start करते हैं without getting any further delay. ये है टूटी नोटबुक जिसमें मैंने आप लोग के डाउट्स लिखे हुए हैं एंड इसमें से मैं देख के आप लोग के सारे डाउट्स को वन बाय वन पिकअप करने वाली हूँ. Is the doubt number 1. Are marathons really helpful or if we skip it and instead solve PYQs? So guys, genuinely ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड व्हेन आई वाज इन योर प्लेस देन सेम डाउट मेरे भी दिमाग में था. तो मैं आपको अपने दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सबसे पहले कि अगर आप मैराथन्स को अटेम्प्ट करोगे तो फिर क्या होगा, अगर आप PYQs को अटेम्प्ट करते हो तो वो आपको किस टाइप से करना चाहिए और मैंने क्या किया था. तो ये सारी चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैराथन्स की. सो एवरीवन देखो, मैराथन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे हमारे लास्ट मोमेंट पे जो भी हमारे क्वेश्चन रहे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आए वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैराथन से उठ के आए. इस तरीके से मैराथन्स को डिज़ाइन किया जाता है. अगर आप मैराथन्स को अटेंड कर रहे हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोई भी चैप्टर खत्म हो जा रहा है, मान लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है जो कि खत्म हो गया सर ने पढ़ाने के बाद, तो फिर वहाँ ना आपको बहुत सारे PYQs को सॉल्व कराएंगे या फिर आपको ऊपर से बता देंगे. एंड आई नो एवरीवन कि मैराथन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए आपको टाइम तो सर वहाँ पे देंगे नहीं जिससे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको. तो इसीलिए अगर आप मैराथन्स को अटेंड कर रहे हो सो ये मत भूलना कि मैराथन्स को देख लेने के बाद आप तुरंत जाओ अपने रूम में बैठो, अपना नोटबुक लो और फिर उसके बाद वन बाय वन सारे PYQs को सॉल्व करो, तब जाके मैराथन्स आपके लिए यूजफुल होंगी. वरना तो वैसे ही नॉर्मली सब लोग करते हैं. मैं बात करती हूँ PYQs की. तो देखो, अगर आपको ना सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से आते हैं तो आपको मैराथन्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. उसके अलावा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. बट क्वेश्चन प्रैक्टिस रैंडमली ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बाद आ रहे हो, एक करके चले जा रहे हो, फिर 45 मिनट बाद आ रहे हो करके चले जा रहे हो, तो ऐसा वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा. तो अगर आपको उसको इफेक्टिव बनाना है तो प्रॉपर साफ, जैसे हमारे 3 आवर्स 15 मिनट का पेपर होता है, आप उस तरीके से बैठो, अपना नोटबुक लो, उसमें वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर एनालाइज करो कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो जिससे कि आपका टाइम बाउंडेशन भी फिक्स हो जाए और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट कर पाओ. तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इस तरीके से करना भी चाहिए. हम बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो था मैंने सारे के सारे मैराथन्स लिए थे. मैंने एक टीचर के मैराथन लिए थे जिसको मैंने शुरू से फॉलो किया था, तो इसीलिए मुझे उनसे ज़्यादा समझ में आएगा बिकॉज मैंने सारे उनके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर से और मैं उनको शुरू से सुनते आ रही हूँ. तो वो मेरे दिमाग में ना उनका जो बात है, उनका जो वाइब है वो मिल गया था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस फॉर प्रशांत भैया, SST फॉर दिग्राज सर एंड फॉर मैथ्स नो वन. मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी. सो बात करें तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे के सारे मैराथन्स को ले लिया था. फिर उसके बाद मैंने PYQs को अटेम्प्ट किया था, वो भी टाइमर लगा के एकदम बढ़िया तरीके से. और जो सर करवाते थे उसके लास्ट में जितने भी PYQs सर ने करवा लिए तो फिर जब वो क्लास खत्म हो जाती थी तो फिर मैं खुद से भी सॉल्व किया कर समराइज कर देते. अगर आप मैराथन्स को ले रहे हो तो जैसे ही पूरे के पूरे मैराथन्स खत्म हो जाए तो प्लीज़ आप बैठ के सारे PYQs को सॉल्व करो. और अगर आप PYQs से अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपके सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, बस आपको कॉन्फिडेंस लाना है, तो आप 3 आवर्स 15 मिनट आराम से बैठ के सारे के सारे PYQs को सॉल्व करो, उसमें की मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उसके बाद अपने टाइम बाउंडेशन को भी लिमिट में रखो जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. तो आई होप कि ये वाला पॉइंटर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. तो अब आपके डाउट नंबर 2 की बात करते हैं. इसको हम लोग डाउट तो नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के टाइप में लेते हैं. सो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का 1% भी प्रिपेयर नहीं है तो वो किस टाइप से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लास्ट के महीनों में, लास्ट के दिनों में पढ़ के. इसका आंसर हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकली देंगे, हवा में कुछ बात नहीं करेंगे. सो देखो, अगर आपने सच में कुछ नहीं पढ़ा है सो यू नीड टू स्टडी राइट नाउ, क्योंकि लास्ट के दिन बचे हैं बस कुछ. और अगर आपने सच में नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ही लाइक यू डोंट हैव नीड एनी मोटिवेशन. आपके लिए यही मोटिवेशन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को ब्लैंक शीट पे आप लिख लो. फिर उसके बाद आप ये पता लगाओ कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें रिपीटेटिव टर्म्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कौन से चैप्टर का हाई वेटेज है. अगर आपको ये नहीं पता है एंड लाइक पता लगाओ तो आप पता लगा सकते हो, बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं एक लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ पे एक वीडियो है प्रॉपर सा, प्रशांत भैया का है, जिन्होंने बनाया था क्लास 10th में कौन से चैप्टर्स का हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है. तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो और उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में कम मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है. तो जो हमारा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है, सबसे पहले आप उन सारी चीज़ों को क्लियर करो. एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप सारे के सारे NCERT के क्वेश्चंस लगाओ, स्पेशली इन साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो NCERT से रिपीट होते हैं. अगर NCERT के क्वेश्चन नहीं भी रिपीट होंगे तो कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे. और दूसरी चीज़ बस जो डिजिट रहेंगे वो चेंज कर दिया जाएगा और बाकी क्वेश्चन तो सेम टू सेम आएगा एग्जाम में. और एग्जाम्पल्स तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स तो आपको हर हाल में करना ही करना है. हमारा 2 जो मैंने आपको टास्क बताया ये तो आपके प्राइमरी टास्क थे, इसको आपको हर हाल में कंप्लीट करना है. और जैसे ही आपके ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाए आप पास्ट के 2 और 3 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगो. सो ये है एक लाइक प्रॉपर सा स्ट्रेटजी जो कि आप फॉलो कर सकते हो इन योर लास्ट डे टू स्कोर अ गुड मार्क्स. तो थर्ड डाउट इज इन बोर्ड एग्जाम्स टू बी मार्जिन्स बोथ साइड इन आंसर शीट और नॉट.
सो देखो एवरीवन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एक साइड ही मार्जिन करनी है कि आपको 2 साइड मार्जिन करनी है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये जो डाउट है ये जनरली मेरे दिमाग में भी था उस टाइम पे। एंड मैंने अपने सर से जब पूछा था इसके बारे में तो सर ने बोला था कि जो अगर हम लोग दोनों साइड मार्जिन करते हैं तो ये जो है एग्जामिनर के माइंड पे बैड इफेक्ट करता है। आई डोंट नो दे रियली थिंक अबाउट दिस और नॉट, बट सर ने तो यही बोला था कि अगर आप दोनों साइड मार्जिन करोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये बच्चा जो है अपना आंसर जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहता है, पेजेस को भरना चाहता है। मैं अगेन बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर ऐसा सच में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बट मेरे सर ने ऐसा बोला था। एंड यस, आई एम नॉट गोना टेक रिस्क। तो मैंने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया था और मैंने एक साइड ही मार्जिन की थी। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ कि आप किस तरीके से आपको मार्जिन करना चाहिए। ओके, सो एवरीवन देखो आपको किस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्लैंक शीट मिला रहेगा, तो आपको स्केल से 2 लाइन खींचनी रहेगी एक साइड, और आपको उसको इतनी हार्डली खींचना रहेगा कि उसका जो निशान रहे वो पेज के दूसरे साइड भी दिखने लगे। एंड फिर उन दोनों लाइन के बीच में ही आपको अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर देना रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इन द लास्ट इफ यू आर टॉकिंग मी अबाउट मोटिवेशन, सो बस मैं यही बोलूँगी कि एदर डिक्रीज योर डिज़ायर और इंक्रीज योर सेक्रीफाइसेस। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। एंड अगर आप आज के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें त्याग कर दो, अगर आप आज के लिए कुछ चीज़ें अवॉइड कर लो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। तो इसी के लिए आई विल ओनली से दैट कि जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट, जिससे आपको बाद में रिग्रेट बिल्कुल भी ना हो। तो इसीलिए जितने भी टाइम आपके पास है फुल यूटिलाइज करो। एंड हाँ, आई नो दैट यू गोना बी रॉकेट। सो विद दैट आप लोग के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किया होगा एंड आपकी इससे हेल्प भी हुई होगी। सो हियर आर योर डाउट्स जो कि आप लोग के क्लियर हो चुके होंगे। एंड विद दैट हियर आई एम शाइनिंग ऑफ यू फ्रॉम ब्यूटीफुल पीपल्स। लव यू सो मच।